ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे कि राहु देवता हर एक हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं। देखो, आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, जॉब लाइफ में टेंशन, करियर लाइफ में टेंशन, करियर सेट नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, लव लाइफ में दिक्कत, पार्टनरशिप में धोखा, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन, भ्रम में रहना। ये सारी चीजें राहु रिप्रेजेंट करता है। आज हम बात करेंगे कि राहु हर एक हाउस में आपको क्या रिजल्ट देता है। देखो, अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए, यानी लगन में आके बैठ जाए, अब आप ऐसे इंसान से पूछना, ऐसा इंसान ना बहुत बड़ी बड़ी सोचता है, 24 घंटे इसका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये सोचता रहता है। ऐसा इंसान इतनी बड़ी बड़ी सोच लेता है कभी कभी तो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ताजमहल बना दूंगा, पर उसको कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जिसका भी राहु फर्स्ट हाउस में है, आप इन लोगों से पूछ कर देखना, इनको कभी ना कभी पार्टनरशिप में धोखा जरूर मिलता है। अगर ये किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में है तो इनको धोखा देखने को जरूर मिलेगा। अगर ये किसी के साथ लव पार्टनरशिप में है तो आप देखना, इनका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ना, इनको एकदम से छोड़ के चले जाती है बिना किसी रीजन के। फिर ऐसा इंसान किसी ना किसी एडिक्शन में जरूर होता है। आप देखना, ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा भ्रमित होता है, मतलब कंफ्यूजन तो इनके दिमाग में 24 घंटे इनके सबकॉन्शियस माइंड में रन करती रहती है। अब आप ऐसे इंसान को देखना, ऐसा इंसान ना हर समय दुनिया से उल्टा कार्य करता है। मतलब एक इंसान है जो नॉर्मल है, वो सीधे सीढ़ियों चढ़ेगा। अब जिसका लगन में राहु है, वो हर समय टेढ़ी सीढ़ियों चढ़ेगा, मतलब उसका दूसरा ही रास्ता बना देगा वहां जाने का। ये राहु रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस में। राहु सेकंड हाउस में आके बैठ जाए, देखो सेकंड हाउस हमारा होता है वेल्थ का, हमारे बैंक बैलेंस का, हमारी स्पीच का। राहु यहाँ पे कैसे रिजल्ट देता है, देखो अगर किसी का भी राहु सेकंड हाउस में है, अब आप ऐसे इंसान से जाके मिलो, ऐसे इंसान के पास कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि आपको ये किसी भी चीज के लिए मना सकते हैं। आप कभी इनसे बात करके देखो, ये अपनी बात को ऐसे घुमाएंगे कि आप उनसे कन्विंस हो जाओगे और आप वो चीज कर भी दोगे। यहाँ पे अगर राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो इंसान कहीं ना कहीं नॉनवेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, अगर ज़्यादा ही मेलेफिक प्लैनेट से एफ्लिक्शन हो। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसा इंसान जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाता है। कहीं ना कहीं इनको 22-23 के बाद इनको गट का इशू भी हो ही जाता है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो केतु 8th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसे लोगों को वंस इन अ लाइफ टाइम किसी बुरी चीज का एडिक्शन लग ही जाता है। तो आप इन सारी चीजों से दूर रहो। ऐसे इंसान को देखने को भी मिलता है कि घर में इनको कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। अब राहु जिसका थर्ड हाउस में आके बैठ जाए, अब राहु जिसका भी थर्ड हाउस में आके बैठेगा, थर्ड हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा कर्म भाव होता है, हमारा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को भी ये डिनोट करता है। अब देखो, जिसका भी राहु थर्ड हाउस में होगा ना, ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा जुगाड़ी प्रवृत्ति का होगा। मतलब अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव पोजीशन में बैठा है तो ये इंसान, जो कॉलेज में आपने देखे होंगे जो आपके साथ रूममेट्स रहते हैं, वो पूरा दिन नहीं पढ़ते लेकिन वो रात में पढ़ते हैं और अगले दिन एग्जाम देते हैं और वो पास भी कर लेते हैं। तो अगर राहु पॉजिटिवली थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको ये इंसान के अंदर ट्रेड देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा इंसान बहुत जुगाड़ी प्रवृत्ति का होता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। ऐसा इंसान अगर कहीं काम कर रहा है और वहां पे 2 से 3 घंटे का काम है, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं उस कार्य को करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ ही लेता है, और वो जो 3 घंटे का काम है वो 20 मिनट में उसको निपटा देता है। ऐसा इंसान दिमाग से बहुत चालाक होता है, इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहा, ऐसा इंसान दिमाग से बहुत ज्यादा चालाक होता है, आप कभी भी नोटिस करना। अब बात करते हैं राहु, अगर यहाँ पे देखो, अगर राहु यहाँ पे मरकरी से के साथ अगर कनेक्टेड हो जाए तो ऐसा इंसान बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है। जुपिटर भी इसको एक्सपेक्ट कर ले तो 100% है कि वो या 1 या 2 लैंग्वेजेस पक्का बोलता होगा। अब बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस। राहु अब जिसका भी फोर्थ हाउस में है, देखो फोर्थ हाउस होता है आपका खुद का घर, मम्मी को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। अब पर्सनली जितनी भी मैंने कंसल्टेशन ली है और जितने भी 100, अगर मैंने 100% लोगों के चार्ट्स देखे हैं तो 10% लोगों के ही अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो अच्छा वर्क कर रहा होता है, बाकी 90% के लिए खराब होता है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि राहु फोर्थ हाउस अच्छा कार्य नहीं करता। लोग बोलते हैं कि ये आपको विदेश में प्रॉपर्टी दिला सकता है, पर्सनली मैंने सिर्फ 10% चार्ट्स में देखा है, बाकी 90% चार्ट्स में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही दे रहा होता है। अगर यहाँ पे बैठ के राहु मून में कोई अफ्लिक्शन डाल दे, तब आप ऐसे इंसान को देखना कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ऐसे इंसान को एंजाइटी से कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अगर आपको ये चेक करना है कि राहु आपका फोर्थ हाउस में बैठ के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबसे पहले अपने घर के दरवाजे में देखो कि कहीं ना कहीं आपका दरवाजा खराब तो नहीं है, उसमें जंग तो नहीं लगी, स्क्रैचेस वगैरह, स्टिकर्स वगैरह तो नहीं है। ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है। आप अपने वॉशरूम को देखो, कहीं ना कहीं वॉशरूम में क्रैक या फिर जो दीवार में से पपड़े निकलना जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। तो राहु
पर्सनली फोर्थ हाउस में आई डोंट फील लाइक कि अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे इंसान को वो कोई ना कोई एडिक्शन जरूर देता है, ऐसा इंसान किसी ना किसी चीज में जरूर एडिक्टेड होता है फोर्थ हाउस राहु। अब बात करते हैं राहु इन द फिफ्थ हाउस। अब जिसका भी राहु फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए, देखो फिफ्थ हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे चिल्ड्रंस का, हमारे माइंड का। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, चालाक होता है। अब देखो बुद्धिमान होना और पढ़ाई में मन लगना अलग अलग चीजें। हो सकता है इसका पढ़ाई में मन ना लगता हो अगर जुपिटर रिफ्लेक्शन में बैठा है या मरकरी रिफ्लेक्टेड है, तो ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। आप इसको देखोगे कि ये अपने आप में ही डूबा डूबा रहता है, इसको ना बंद कमरे के अंदर काम करना ज्यादा पसंद है। अब जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है सन का, और सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। अगर सन चार्ट में कहीं अच्छी पोजीशन में जाके बैठ जाए तो ऐसे इंसान को फेम, पावर, अथॉरिटी की बहुत ज्यादा भूख होती है। आप कभी भी देखना ऐसे इंसान को जो भीड़ में खड़े रहते हैं ना और एकदम से हाथ उठा के बोलते हैं कि मैं बोलूंगा माइक में, ये लोग वही इंसान होते हैं। ऐसे इंसान के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशू बना रहता है, पार्टनर से इशू बना रहता है। अब हम बात करते हैं, अब राहु किसी का सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए, देखो सिक्स्थ हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा रोग शत्रु का। अब राहु अगर सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए तो बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि राहु अगर सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए तो दुश्मनों के ऊपर विजय दिलाता है। ऐसे इंसान दुश्मनों से भी पैसा कमाना जानते हैं। अब इसमें शर्त यह है कि कहीं ना कहीं अगर राहु और मार्स का अफ्लिक्शन हो जाए या मार्स कुंडली में खराब हो जाए तो ये एक्सीडेंट भी दिखाता है कि ऐसे इंसान के एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे इंसान को जिसका राहु सिक्स्थ हाउस में बैठा होगा, ऐसे इंसान को फोन ले जाने की बहुत ज्यादा आदत होगी वॉशरूम के अंदर। बाकी सिक्स्थ हाउस में राहु बहुत अच्छा वर्क करता है। कोई भी जो मेलेफिक प्लेनेट है वो सिक्स्थ, एट्थ और 12th में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। अब बात करते हैं राहु इन द सेवंथ हाउस। अब देखो राहु इन द सेवंथ हाउस वाले को आप पूछो कि इनका रिलेशनशिप कैसा चलता है, इनकी पार्टनरशिप कैसी चलती है, इनका करियर कैसा चलता है, सब में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऐसा इंसान अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। इसको ऐसा लगता है कि यार मैं, पहले तो इंसान खोया खोया रहता है, उसके बाद ये अगर अपने आप को पहचानता है तो सेम कि इसको पार्टनरशिप में इतने धोखे मिले होते हैं, इनका करियर इतना डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग की एज में। आप देखना अप्स एंड डाउन्स करियर में लगे रहते हैं, बार बार जॉब चेंज होना, और कहीं ना कहीं फेस पे कट दे देगा आपको राहु अगर यहाँ पे मार्स के साथ अफ्लिक्शन में होगा। तो ये सारी चीजें सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इंसान को शादी से पहले एक बार कुंडली मैच जरूर करानी चाहिए। अब बात करते हैं राहु इन द एट्थ हाउस। अब देखो जिसका भी राहु इन द एट्थ, अब राहु किसी का एट्थ हाउस में आके बैठ जाए, देखो एट्थ हाउस हमारा होता है सीक्रेसी का, हमारे अनकन्वेंशनल मनी का, कहीं से भी पैसा अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी जिसको बोलते हैं, रोग, अचानक डेथ हो जाना, ये सारी चीजें एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यहाँ पे राहु आके बैठ जाए तो ऐसे इंसान को आप पूछना, ऐसे इंसान को बचपन में ना उसका सर फूटा होता है, बहुत बार बचपन में वो गिरता रहता है। यहाँ पे अगर राहु या केतु आके बैठे तो ऐसे इंसान को बचपन में बहुत ज्यादा चोट लगती है। इनको कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू होता है। पैसा तो अच्छा खासा कमाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको बॉडी से कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी ना कभी इनके दिमाग में अगर यहाँ पे मार्स अफ्लिक्शन में आ जाए, मरकरी अफ्लिक्शन में आ जाए, तो ये कोई ना कोई इनकी बीमारी चलती रहती है दिमाग में। इनके शरीर में नहीं होती है पर इनके दिमाग में चलती रहती है कि कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और वो प्रॉब्लम 1-2 साल के बाद खुद ही गायब हो जाती है। अब बात करते हैं राहु इन द नाइन्थ हाउस। अब देखो राहु नाइन्थ हाउस में बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं मानता मैं। ये इंसान को विदेश लेके जरूर जाता है, लेकिन मैं अच्छी पोजीशन नहीं मानता, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके भाग्य क्या होता है, आपके फादर को होता है। देखना आप, या तो अगर राहु ज्यादा अफ्लेक्टेड है तो या तो इनकी फादर से बिल्कुल नहीं बनती होगी, या तो फादर इनके ऊपर पूरी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, दोनों में से एक चीज होगी। अब राहु यहाँ पे बैठता है ना, भाग्य कभी साथ नहीं देता। कोई भी चीज होगी वो बहुत ज्यादा लेट होगी। जैसे आपने कहीं डॉक्यूमेंट अप्लाई किया तो सबके डॉक्यूमेंट्स पहले हो जाएंगे, फिर आपकी बारी आएगी लास्ट में, वो भी कई सारी दिक्कतों को पूरा करने के बाद। हाउस में राहु मैरिज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर राहु की एफ्लिक्शन ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं ये डाइवोर्स को भी शो करता है। इसमें बाकी सारी प्लेसमेंट्स भी देखना जरूरी है। तो एक कंक्लूजन में मत आना कि मैंने बोल दिया राहु 9th हाउस में डाइवोर्स देता है तो आप लोग घबरा गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी सारी चीजें होती है, प्लेनेट पोजिशन होती है चार्ट के अंदर, वो देखना जरूरी है। बात करते हैं 10th हाउस में राहु। अब देखो 10th हाउस हमारे करियर का होता है, जो इसका नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है वो सैटर्न होता है। अब आप ऐसे इंसान से पूछना, ऐसे इंसान की जब भी ये अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जॉब करेगा ना, इसकी लाइफ में जॉब में इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं कि खुद ही नहीं समझ पाता। कभी कभी या तो इंसान 4-5 जॉब बदल देता है अपनी लाइफ में। अगर राहु 10th हाउस में है और मरकरी 1st हाउस में आ जाए D10 के अंदर, तो ऐसा इंसान देखना आप मल्टीपल जॉब्स करता है अपनी लाइफ में।
36-37 तक इसको पता ही नहीं होता कि जॉब क्या करनी है। अगर यहाँ पे राहु पॉजिटिव हो जाए तो ऐसा इंसान सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा इंसान करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, किसी एमएनसी प्राइवेट कंपनी में जाके बहुत टॉप पोजीशन में जा सकता है अगर यहाँ पे राहु अच्छा हो जाए। पहले उसका चाहे करियर कैसा भी हो 20, 21, 22, 23 तक, लेकिन एक बार राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट शो करना शुरू करता है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकता है अपने लाइफ में, अगर सन भी पॉजिटिव हो और जुपिटर भी पॉजिटिव हो तो। अब बात करते हैं राहु इन द 11th हाउस। किसी का राहु 11th हाउस में आके बैठ जाए, देखो 11th हाउस हमारा गेन्स का होता है, हमारे इनकम का होता है। अब आप ऐसे लोगों से पूछना जिनका राहु 11th हाउस में है कि इनको ना स्टार्टिंग की एज में इनका जो कैश फ्लो होगा ना बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट वाला होगा, फ्लक्चुएशन होगा उसमें, कभी पैसा आता होगा, कभी पैसा नहीं आता होगा, कभी पैसा आता होगा, कभी पैसा नहीं आता होगा, पैसा आ ही रहा है तो आ ही रहा है, जा ही रहा है तो जा ही रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे इनका कैश फ्लो भी अच्छा बढ़ता रहता है। ऐसा इंसान जिनका राहु 11th हाउस में बैठा है वो कहीं ना एक पीरियड ऑफ लाइफ टाइम में पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। अब बात करते हैं राहु इन द 12th हाउस। देखो 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठता है ना वो अच्छा ही कार्य करता है। मैं पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है वो अच्छा ही कार्य करता है। अगर राहु यहाँ पे बैठा है तो ये आपको विदेश की यात्रा अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर कराएगा। राहु यहाँ पे बैठा है तो आपको खर्चे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के राहु खर्चा बहुत ज्यादा करवाता है। अगर आप यहाँ पे बैठ के अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं करोगे तो राहु अगर यहाँ पे बैठा है तो आप बहुत पैसा खर्च करोगे, बेमतलब की शॉपिंग करना जिसको बोलते हैं, बेमतलब का पैसा खर्च करना, तो कहीं ना कहीं भी आपको उस चीज में कंट्रोल करना पड़ेगा। ये था हमारा राहु इन ऑल द 12th हाउसेस। अब मेरी जो सेकंड वीडियो होगी वो केतु इन ऑल द 12th हाउसेस होगी। आप मुझे बताना आप रिलेट कर पाए नहीं कर पाए कमेंट सेक्शन में। बाकी केतु के ऊपर मैं वीडियो लेके आना लाऊं। बाकी सब्सक्राइब करना और हाइप का बटन जरूर दबा लेना। बाकी जय श्री राम, राधे राधे।